फिलहाल वक्फ बोर्ड को लेकर पूरे देश में एक अलग ही तनाजा फैलते जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, इतने मेंबरान पार्लियामेंट इन्होंने भी विरोध किया, तो भी इस बिल को सरकार ने रात के 1 बजे पास किया। बिल तो पास हो गया, मगर असल बात ये बताना चाहता हूं कि एशिया का सबसे बड़ा अमीर शख्स, आप जानते हो कि कौन है वो? एशिया का सबसे बड़ा अमीर शख्स वो है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी का बंबई के सड़कों के साइड में बसा आलीशान घर एंटेलिया। फिलहाल देश में वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा तनाजा फैलता जा रहा है। देश में आए दिन अलग अलग तरीके से लोग उलझ में आ रहे हैं। हकीकत क्या है कुछ भी खबर नहीं है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब वक्फ बिल पास हो गया है, ये आपको तो मालूम है, संसद भवन में हजारों सांसदों का विरोध रहते हुए भी, अनेक दलों का विरोध रहते हुए भी सरकार रात के 1 बजे पूरे देश में सन्नाटा बसा हुआ है। ऐसी सूरत में केंद्र सरकार रातों रात बिल को पास कर लिया। इस बिल को पास करने के बाद पूरे देश में तनाजा फैल गया, हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मगर मामला कहां तक सीमित है, मैं भी ये भी बताना चाहता हूं। ये मुकेश अंबानी का सबसे आलीशान और सबसे बेहतरीन रुबाबदार बंगला। बिल्कुल सही बात है, आपने जो बताया है कि ये बंगला बिल्कुल देखने के काबिल है, मगर शर्त यह है, एक बार फिर ये बंगला सुर्खियों में आ चुका है। अब कैसे सुर्खियों में आ चुका है आपको मालूम होना चाहिए कि ये सुर्खियों में आया है, लेकिन इस बार चर्चा इसके घर की कीमत, इसकी भव्यता, इसके घर की आलीशान रुतबा या इसके घर की रौनक को लेकर नहीं, बल्कि जमीन को लेकर है। आप जानते हैं सोशल मीडिया और सियासी गलियारों में एक दावा तेजी से फैल रहा है। एंटेलिया वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए ये ऐसी आलीशान इमारत जो वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये सच है, और अगर हाँ तो इसकी शुरुआत कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, आपको मैं पूरा डिटेल बताता हूँ। आप गौर से सुनिए और चैनल पर बने रहिए। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। ये चैनल हमेशा देखते रहिए, क्योंकि सच्चाई की मोड़ पर यह चैनल हमेशा हर तरफ से तीर चलाता है। मुंबई के परेल रोड पर स्थित एंटेलिया को लेकर यह विवाद काफी पुराना है। बताया जाता है कि मुकेश अंबानी ने साल 2002 में वक्फ बोर्ड से करीब 21 करोड़ रुपए में लगभग 4.5 लाख स्क्वायर फीट जमीन खरीदी थी। यह सौदा उस वक्त महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन और सीईओ की मौजूदगी में हुआ है। लेकिन यह जमीन शुरू से ही विवाद में रही है। मामला तब और गर्मा गया है जब 2005 में इस डील को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा गया। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की ओर से दावा किया गया कि यह जमीन धार्मिक इस्लामिक कार्यों और खास तौर पर धार्मिक शिक्षा, अनाथालय और गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ की गई है। महाराष्ट्र विधानसभा में भी यह मामला पेश हो गया है। वहां पहुंची हुई रिपोर्ट में इस डील पर सवाल उठा गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये जमीन मूल रूप से 1986 में मुंबई के बहुत बड़े अमीर शख्सियत करीम भाई इब्राहिम नामक व्यक्ति ने मुसलमानों के हित के लिए ये जमीन वक्फ के तहत अनाथालय और धार्मिक शिक्षा और केंद्र के लिए, और यानी कि गरीब मुसलमानों को अपनी गुजारा करने के लिए ये जमीन दान कर दी गई थी, जिसे बाद में वक्फ बोर्ड ने निजी इस्तेमाल के लिए बेच दे दिया है।
विधानसभा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को किसी भी हालत में निजी उपयोग का व्यापारिक निर्माण के लिए बेचा नहीं जा सकता। आपको मालूम होना चाहिए कोर्ट में भी मामला अब भी प्रलंबित है। हालांकि अभी तक कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया। जब तक अदालत की ओर से कोई स्पष्ट निर्णय नहीं आ जाता तब तक ये कहना मुश्किल है कि एंटीलिया वास्तव में वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है या नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस विवाद के बीच जानना भी जरूरी है कि भारत में वक्फ संपत्तियों का दायरा 1950 में वक्फ बोर्ड के पास लगभग 52,000 एकड़ जमीन थी। 2025 में यानी 2025 तक ये बढ़कर 9,40,000 एकड़ हो चुकी है। इनमें से कई संपत्तियों को लेकर कोर्ट में विवाद चल रहा है। हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं, जहां देखो वहां भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बेईमानी, ये मामलों की वजह से सरकार ने फैसला लिया है कि वक्फ बोर्ड की करोड़ों संपत्तियों की जमीन बहुत सारे राजनेता लोग, धार्मिक लोग हड़प कर चुके हैं। वक्फ प्रॉपर्टी का जो मामला है, इस मामले को अगर गौर किया जाए तो पता चलता है कि ये जमीन गरीब मुसलमानों के लिए, अनाथों के लिए, मदरसों के लिए, मस्जिदों के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए दान की गई है। हमारे पहले के पूर्वजों ने मुसलमानों को उन्नति करने के लिए उनकी खुद की जमीन मुसलमानों को, गरीबों को दे दिया है, मगर गरीब मुसलमानों को वहां पर कोई भी स्थान नहीं मिला। बस एंटीलिया जैसे मामले सामने आने से बड़ी से बड़ी जमीन करोड़ों रुपए में बेचना शुरू कर दिया। आज ये चलकर मामला इतना गर्मा हो चुका है कि पिछले दौर में कांग्रेस की सरकार थी, उस दौर में वक्फ बोर्ड के बहुत सारे पदाधिकारी, चेयरमैन, इन्होंने इस जमीन के साथ सौतेलापन किया, मुसलमानों के साथ सौतेलापन किया। इसीलिए ये जमीन मुसलमानों के यानी गरीब मुसलमानों के हाथ से चली गई। आज स्थिति ऐसी है कि मुसलमानों के पास वही हालत है, गरीबी, तंग परिस्थिति। इसीलिए वक्फ बिल की जो जायदाद है, बहुत सारे लोगों ने उस दौर में इस्तेमाल किया है। फिर भी अब कहना यह चाहता हूं कि मैं वक्फ बिल पास हो गया। अब एंटीलिया का जो मामला है ये कोर्ट में प्रलंबित है, मगर ये एंटीलिया का जो जमीन है क्या मुसलमानों को वापस मिल सकती है? क्या मुकेश अंबानी की जो प्रॉपर्टी है मुंबई में जो वक्फ बोर्ड पर बनी है वो हमें मुसलमानों को मिल सकती है? बस इसी पर अभी तवज्जो होना बहुत जरूरी है। आप गौर करें, इस पर विचार करें। एंटीलिया का जो मामला पेश आया है वो उसी तरह छोटे छोटे मामले भी लाखों रुपए में भी देहात में फैल गए। बस यहाँ तक सीमित है। ब्यूरो रिपोर्ट, जमजम न्यूज इंडिया।